हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। इसके लिए दोस्तों आज से 3 महीने पहले मैंने तब भी वीडियो बनाई थी और 33,000 लोगों ने उसे देखा है आरओ भर्ती पर, और उसमें दोस्तों सिलेबस भी आपको बताया था। और आज दोस्तों बुक लिस्ट यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, सैलरी, बुक लिस्ट, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर मैं आज बताने वाला हूँ आपको। कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, भर्ती कब तक आएगी, पेपर कब तक हो सकता है, तो अंत तक बने रहेगा। हालांकि दोस्तों सिलेबस के बारे में मैंने आपको ये पहले भी बताया था और आज भी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता है कि इसमें योग्यता क्या रहती है। दोस्तों इसमें योग्यता स्नातक मांगी जाती है। आपने बीए, बीकॉम, बीएससी दोस्तों कुछ भी किया है तो आप इसके लिए योग्य हैं, इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो नए बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, पूरा रिजल्ट इसके लिए आया हुआ होना चाहिए। आयु सीमा की दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। 21 से लेकर 42 साल तक दोस्तों इसमें आपकी आयु सीमा होनी चाहिए, 21 से लेकर 42 साल तक। और आयु सीमा की दोस्तों गणना होगी वो 1 जुलाई 2023 से होगी। और जो अन्य कैटेगरी दोस्तों जैसे एससी, एसटी और ओबीसी को जो है इसमें आयु सीमा में छूट भी मिलेगी 5 वर्ष की, ओबीसी को 3 वर्ष की। इसके अलावा एससी और एसटी को 5 वर्ष की छूट भी इसमें आयु सीमा में मिलेगी। दोस्तों पदों की संख्या की बात करें दोस्तों इस बार लगभग 150 के आसपास दोस्तों पद रह सकते हैं। दोस्तों बहुत लंबे समय से दोस्तों इस भर्ती का उत्तराखंड में इंतजार चल रहा है। अब वो इंतजार दोस्तों कहीं ना कहीं अब आपका समाप्त होने वाला है। दोस्तों विज्ञापन आपको 15 अगस्त के बाद दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो विज्ञापन दोस्तों आने वाला है, अभी से दोस्तों जुड़ जाइए। सिलेबस की भी दोस्तों बात करेंगे, उससे पहले दोस्तों मैं आपको सैलरी बता देता हूं कि इसमें आपको जो एक जो मोटिवेशन मिलता है वो दोस्तों सैलरी से कहीं ना कहीं मिलता है। तो सैलरी की दोस्तों हम बात कर लेते हैं, बाकी इसके बाद सिलेबस पर भी दोस्तों मैं आऊंगा। पदों की संख्या दोस्तों मैंने आपको बता दी है कि 150 दोस्तों 150 के आसपास पद दोस्तों इसमें रहने वाले हैं। मुझे कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी मिले जिनका कि दोस्तों कहना है कि उनका जो आरओ प्री एग्जाम है, प्री हमारा तैयार है, चाहे कल को एग्जाम हो जाए या आज एग्जाम हो जाए। तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उसके लिए लंबे समय से लगे हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ तक तैयारी कर ली है। दोस्तों अगर आपने अभी तक तैयारी इसके लिए शुरू नहीं की है तो दोस्तों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो अभी से दोस्तों और आज से दोस्तों बिल्कुल लग जाइए। तो सफलता दोस्तों अगर आपको इसमें पक्की करनी है तो आज ही दोस्तों आपको लगना होगा। और आपको दोस्तों कम से कम, अगर आप अभी जैसे कोई अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं तो कम से कम दोस्तों आपको कोशिश करने की 5 से 6 घंटे अपना आप इसके लिए निकालें तैयारी के लिए। बाकी जो अभी किसी जॉब में नहीं है या जॉब में नहीं गए हैं तो आपके पास दोस्तों पूरा दिन है, कम से कम कोशिश कीजिए कि 10 से 12 घंटा आप जो अपनी खुद की तैयारी को दें। जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है। बाकी जो अभी जॉब भी कर रहे हैं या कहीं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जो किसी अन्य जॉब में हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। इसका दोस्तों जो विज्ञापन है वो दोस्तों मार्च अप्रैल में ही आने वाला था, लेकिन दोस्तों विज्ञापन उस समय नहीं आ सका। दोस्तों कुछ आरक्षण या फिर कुछ अन्य कारण भी थे, उस वजह से दोस्तों विज्ञापन नहीं आ सका। और 18 जून को दोस्तों इसका प्री होने वाला था। राजस्व परिषद, सचिवालय प्रशासन, महाधिवक्ता कार्यालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यहाँ दोस्तों आरओ की भर्ती है। यहाँ दोस्तों आपको इसमें देहरादून में ही रहना है, हरिद्वार में ही आपको रहना है। दोस्तों इससे बढ़िया नौकरी दोस्तों, और मतलब कि जबरदस्त दोस्तों जॉब है, जॉब प्रोफाइल जबरदस्त है, सैटरडे संडे छुट्टी है और ऑफिस वर्क है। यूपी में भी दोस्तों बहुत चलता है आरओ, बहुत लोग तैयारी करते हैं। उत्तराखंड में दोस्तों बहुत चलता है। यूपी और उत्तराखंड का दोस्तों जब मैंने सिलेबस देखा, लगभग दोस्तों 60 से 70% दोस्तों यूपी के साथ हमारा सिलेबस मिलता है। अब दोस्तों जहां हमारे यहाँ उत्तराखंड आएगी तो वहां उसकी जगह यूपी आ जाएगी, बाकी यूपी के लिए कुछ अलग से होगा। बाकी दोस्तों जैसे हिंदी दोस्तों वहां प्री में 200 क्वेश्चन होते हैं, हमारे यहाँ प्री 150 अंकों का होता है। तो लगभग दोस्तों बाकी जो जीके जीएस वाला सिलेबस है ना कि इतने को यहाँ से आएंगे, जो हिंदी का है जीके जीएस का दोस्तों लगभग वो 60 से 70% मिलता है। अब उसी अनुसार दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बुक लिस्ट भी बताने वाला हूँ। 18 जून को दोस्तों प्री हो जाता, लेकिन दोस्तों अब जो प्री दोस्तों हो सकता है, अगर दोस्तों मान लीजिए कि अगस्त में विज्ञापन आता है 15 अगस्त के बाद, यूकेपीएससी दोस्तों पहले से ही जो है फॉर्म भरने के लिए मात्र 20 दिन का समय यहाँ मिलता है यूकेपीएससी में, और यूके ट्रिपल में 45 दिन का समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए। दोस्तों मान लीजिए कि उसके बाद जो है 2-3 माह के भीतर आपकी परीक्षा हो जाएगी। और एसआई जो वाले जो अभ्यर्थी हैं, आपका भी दोस्तों जो एसआई वाले अभ्यर्थी हैं उसका भी दोस्तों विज्ञापन जो है बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है इसी महीने। लगभग दोस्तों ये जो परीक्षाएं हैं ये दोस्तों लगभग साथ साथ ही होंगी एसआई और आरओ की। अगर दोस्तों इसका पहले ही विज्ञापन आ जाता तब दोस्तों इसका जो मेंस हो जाता 13 से 14 सितंबर को होने वाला था, लेकिन दोस्तों तब तक प्री भी नहीं होगा। प्री दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच में, इन 3 महीनों में किसी भी महीने आपका प्री हो सकता है, तो आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सैलरी की। वेतनमान दोस्तों लेवल जो है 8 का है, 4800 दोस्तों इसका ग्रेड पे है। 47,600 रुपए से लेकर 1,51,000 रुपए दोस्तों ये जो
2026 में दोस्तों ये और भी बढ़ जाएगा। दोस्तों जबरदस्त दोस्तों सैलरी है और कटौती दोस्तों जो है इतना 10% होगी। और इसके अलावा दोस्तों प्रारंभिक वेतन दोस्तों शुरुआत में स्टार्टिंग दोस्तों लगभग 70,000 तक दोस्तों आप पहुंचेंगे और थोड़ा दोस्तों कटने के बाद दोस्तों जो है लगभग की 60-62 हज़ार के आसपास तो आपके खाते में आएगी। दोस्तों जबरदस्त है दोस्तों, इससे बड़ा मोटिवेशन दोस्तों कुछ नहीं हो सकता है। ये सैलरी दोस्तों है और 2026 में तो और भी ये बढ़ेगी। दोस्तों जो ये सिलेबस है ये दोस्तों आज से 3 महीने पहले मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया, तब भी दोस्तों मैंने इसी सिलेबस पर वीडियो बनाई थी और तब भी दोस्तों मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था। टेलीग्राम पर दोस्तों जुड़ सकते हैं जो नए अभ्यर्थी हैं, शिखर स्टडी पॉइंट करके टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहां पर दोस्तों इस सिलेबस को मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। 3 महीने पहले दोस्तों इसी सिलेबस पर मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख भी सकते हैं सर्च कर। तो आज दोस्तों फिर से हम इस पर बात करेंगे। प्री दोस्तों 150 अंकों की परीक्षा होगी और 2 घंटे का समय मिलेगा। बाकी दोस्तों जैसे वीडियो की परीक्षा हुई, पटवारी परीक्षा हुई या जो अन्य परीक्षा हुई, यहां दोस्तों 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन यहां 2 घंटे में 150। अब उस 150 में भी दोस्तों जो 50 क्वेश्चन है ना, ये दोस्तों रहेंगे रीजनिंग के। रीजनिंग दोस्तों और थोड़ी बहुत मिलती जुलती मैथ। अब इसके लिए दोस्तों आपको कौन सी बुक पढ़नी है रीजनिंग के लिए? दोस्तों आप किरण पब्लिकेशन की बुक आती है या पढ़ सकते हैं, और साथ ही या फिर इससे नहीं पढ़ना चाहते तो फिर अरिहंत की दोस्तों एक मास्टर रीजनिंग करके बुक आती है, अरिहंत की मास्टर रीजनिंग करके, उसे दोस्तों आपको पढ़ना है। बाकी दोस्तों इन दोनों में से कोई एक बुक आपको लेनी है। और इसके अलावा दोस्तों यूट्यूब पर दोस्तों यूपी के एमपी के हजारों दोस्तों चैनल है जो रीजनिंग पढ़ाते हैं। एसएससी के लिए, एसएससी सीपीओ जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके लिए, सीएचएसएल के लिए जो अन्य परीक्षाएं हैं, और यूपीएसआई के लिए दोस्तों वो रीजनिंग आप देख सकते हैं। एसएससी वाले दोस्तों जो रीजनिंग है वो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर हजारों चैनल हैं, कोई बढ़िया चैनल से दोस्तों आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको सही लगता है, जिससे आपको समझ में आता है। तो वो दोस्तों यूट्यूब और किरण और या अरिहंत, तो ये 2 बुक दोस्तों आपको ले लेनी है रीजनिंग के लिए। ये दोस्तों अगर आप ये पढ़ लेते हैं दोस्तों, एसआई में भी ये आपको फायदा देगा और एसआई के लिए दोस्तों आपको एक्स्ट्रा रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो 150 अंक की दोस्तों ये परीक्षा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की। प्री और मेंस के लिए दोस्तों कौन कौन सी बुक लेनी है इस पर भी बात करेंगे। मुख्य परीक्षा दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रकृति सामान्य अध्ययन, जो दोस्तों आप प्री के लिए पढ़ेंगे ना, जो आप प्री के लिए पढ़ेंगे वो दोस्तों मेंस में आपको निश्चित रूप से फायदा देने वाला है। असली खेल दोस्तों इसी का है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का। जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें दोस्तों अगर आपने 160 से ऊपर कर दिया तो दोस्तों बहुत फायदा मिलेगा। निबंध दोस्तों यहाँ लगभग की दोस्तों एवरेज मार्क्स ही मिलते हैं सभी को। लगभग जो खूब नंबर लाएगा दोस्तों आपसे 8 नंबर ज्यादा लाएगा। बाकी दोस्तों आप भी, क्योंकि इतना ये मुश्किल होता नहीं है, इससे आप जल्दी सीख सकते हैं। हिंदी संरचना दोस्तों जो ये होगा परंपरागत प्रकृति दोस्तों, इसके लिए इसके जो 5% रहेंगे, अधिकतम अंक 100 है, 3 घंटे का समय इसके लिए भी मिलेगा। निबंध में दोस्तों जो है परंपरागत प्रकृति, प्रश्नों की संख्या दोस्तों 3 रहेगी। इसमें दोस्तों 2% रहेंगे 35 अंक के, 35 अंक के यानी कि 70, और एक तीसरा पर्सन रहेगा वो रहेगा 30 अंक का। तो ये दोस्तों 3 घंटे की परीक्षा ये भी होगी। 400 अंक दोस्तों यहीं से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। दोस्तों जो ये प्री पेपर है ना, इसमें दोस्तों आपको कट ऑफ पार करने के लिए दोस्तों लगभग चाहिए 95 से लेकर 105 के बीच में। दोस्तों अगर पेपर लगभग की ठीक ठाक आया तो 105 प्लस, आप 105 के आसपास मान के चलिए। अगर पेपर दोस्तों भयंकर लेवल का आ गया तब भी दोस्तों 90 से 95 आप मान के चलिए कि 95 दोस्तों कम से कम। तो आपको कोशिश करनी है कि 100 के आसपास आपको पहुंचना है, 100 से ऊपर। अगर दोस्तों पेपर लोअर पीसेस जैसा आता है तो मान के चलिए कि 105 मेरिट लगभग रह सकती है, थोड़ा ऊपर नीचे रह सकती है। क्योंकि दोस्तों इसके लिए जो है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि प्री हमारा तैयार है, हम कल को ही परीक्षा देंगे तो तब भी प्री हमारा निकल जाएगा, या आज शाम को ही परीक्षा हो जाए, रात को परीक्षा हो जाए तब भी हम निकाल देंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो लंबे समय से इसके लिए लगे हुए हैं। तो आपको भी दोस्तों लग जाना है अभी से। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको बता दिया है। प्रयोगात्मक परीक्षा दोस्तों ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसके लिए दोस्तों कोई अंक नहीं मिलते हैं। मेन दोस्तों ये है 400 अंक, खेल ये है इसका है। बाकी दोस्तों यहां पहुंचने के लिए, मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए प्री आपको पास करना होगा, तभी दोस्तों आप पहुंचेंगे यहां। असली दोस्तों गेम जो है वो दोस्तों इसी का है, मुख्य परीक्षा का। इसी में से आपकी मेरिट बनेगी। टंकण परीक्षा दोस्तों यानी कि टाइपिंग होगी, 10 मिनट की टाइपिंग होगी, जैसी टाइपिंग नॉर्मल होती है कनिष्ठ सहायक में वही टाइपिंग होगी। और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान परीक्षा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। अधिकतम अंक 100, लगभग आपको 40 अंक वहां पर लाने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है। अब हम दोस्तों यहां पर सिलेबस पर बात कर लेते हैं प्री का। दोस्तों इसे मैंने पहले भी टेलीग्राम पर भेजा था 3 महीने पहले, और आज दोस्तों मैं फिर से शेयर कर दूंगा। सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार 150 अंक, 50 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के रहेंगे, और बाकी दोस्तों जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपका जीके जीएस। सामान्य विज्ञान दोस्तों, इसके दोस्तों 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन दोस्तों, 8 से 10 क्वेश्चन इसके लिए आते हैं, और इसके लिए आपको पढ़नी है लुसेंट आपको पढ़नी है। कंप्यूटर दोस्तों इसके जो है 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं, लगभग मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं।
बाकी इतिहास से दोस्तों 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, इतने आते ही हैं दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों जो संविधान है 10 क्वेश्चन मान के चलिए, और अर्थव्यवस्था दोस्तों लगभग 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए, इतने आएंगे। भूगोल से दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन पक्के हैं, आपको जनसंख्या भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, विश्व भूगोल पढ़ना है, सब पढ़ना है। 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से मान के चलिए। करंट अफेयर्स भी दोस्तों लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए। उत्तराखंड के दोस्तों लगभग 35 क्वेश्चन दोस्तों आने की प्रबल संभावना, और इतने आते ही आते हैं। तो उत्तराखंड में दोस्तों ये सब आपको पढ़ना है। उत्तराखंड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, उत्तराखंड उतनी जो है टफ यहाँ पर नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पढ़ना है आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन और उत्तराखंड में बेरोजगारी, दोस्तों ये आंकड़े से संबंधित ये भी आपको पढ़ना है। उत्तराखंड के दोस्तों आपको पता ही है कि आपको जो है परीक्षावाड़ी पढ़नी है। इसके अलावा दोस्तों BS नेगी या अजय राउत, इनमें से आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि बिनसर एयरबुक ये आपको इसके लिए पढ़नी होगी UKPSC के लिए। रीजनिंग दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि रीजनिंग के लिए जो है आपको किरण की या फिर अरिंदी दोस्तों बुक ले लेनी है इनमें से एक, और यूट्यूब से दोस्तों आपको पढ़ना है। यूपी के जो चैनल हैं या जो राजस्थान के या जहाँ के भी हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो वहाँ से दोस्तों जो SSC की तैयारी कराते हैं, अन्य तैयारी कराते हैं, तो उनकी दोस्तों आप रीजनिंग देख सकते हैं। सामान्य दोस्तों ये सिलेबस है, सामान्य विज्ञान यहाँ भी आएगा, प्रौद्योगिकी ये भी आपको पढ़नी है दोस्तों। ये पूरा सिलेबस है दोस्तों, इसका प्रिंट निकाल कर चिपका लीजिएगा जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, और उसी अनुसार दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है। भारत एवं उत्तराखंड का इतिहास एवं संस्कृति दोस्तों, मेंस में भी यहाँ पर उत्तराखंड से भी प्रश्न होंगे। भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल दोस्तों, प्री और मेंस की तैयारी में दोस्तों लगभग आप प्री की तैयारी अच्छी कर लेते हैं दोस्तों, मेंस भी आपका लगभग जो है 60 से 70% कवर हो जाता है। 30% दोस्तों ये आपको फिर अलग से कवर करना होगा। ये दोस्तों टॉपिक हैं, ये सभी दिए हुए हैं। अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, ये दोस्तों पूरा यहाँ पर सिलेबस है। हिंदी में दोस्तों ये पूरा सिलेबस है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। सबसे पहले दोस्तों एक बुक तो आपको इसकी ले लेनी है, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ROARO। दोस्तों इसमें उत्तराखंड के भी जो ROARO के पेपर हुए हैं, और यूपी के भी दोस्तों जो प्रारंभिक प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा के जो पेपर हुए हैं, उत्तराखंड में जो मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के पेपर हुए हैं, इन्हें भी दोस्तों आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों आप बुक ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जीके के लिए आपको कौन कौन सी बुक लेनी है। अब दोस्तों 3-4 दोस्तों पब्लिकेशन की बुक मैं आपके सामने रखता हूं, इनमें से आपको कोई 2 वो आपको ले लेनी है, और अपना तरफ से बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक आपके लिए बेहतर रहेगी। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं परीक्षावाणी की। परीक्षावाणी की दोस्तों सभी किताबें आती हैं, सभी सेट आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो है दृष्टि क्यूब बुक, इसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ते हैं, दृष्टि क्यूब बुक होगी। घटना चक्र का दोस्तों सेट, घटना चक्र दोस्तों इसका सेट आप ले सकते हैं, घटना चक्र। और इसके अलावा दोस्तों परीक्षा मंथन की जो एक किताब आती है मोटी सी, वो परीक्षा मंथन। और इसके अलावा आपको बताइए लूसेंट। अब लूसेंट से दोस्तों काम नहीं चलेगा। लूसेंट आपने दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो इस एग्जाम में बैठ रहे हैं आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो लूसेंट दोस्तों मुझे जो लगता है आपने लगभग पढ़ा होगा, भले ही याद हो ना हो, तो लेकिन लूसेंट आपने पढ़ी होगी। तो लूसेंट दोस्तों आपने पढ़ी है। इनमें से दोस्तों परीक्षावाणी दोस्तों जबरदस्त बुक है, और दृष्टि क्यूब बुक ये और भी जबरदस्त बुक है इनमें। और घटना चक्र का सेट, घटना चक्र में दोस्तों जैसे भूगोल, इतिहास, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, और इसके अलावा दोस्तों अर्थशास्त्र, तो घटना चक्र के सारे सेट आपको ले लेने हैं। और जो दोस्तों उसमें एक्सप्लेन दिया हुआ है वो भी आपको पढ़ना है, जो मेन है वो भी जो एक्सप्लेन दिया हुआ है उसे भी दोस्तों आपको हाईलाइट करके पढ़ना है ये। और परीक्षावाणी या दृष्टि क्यूब बुक में से दोस्तों इनमें से कोई आप एक ले सकते हैं। अब जो बहुत सारे अभ्यर्थी जो परीक्षा पास करते हैं, कोई बोलता है परीक्षावाणी मैंने पढ़ी है, कोई बोलता है दृष्टि क्यूब बुक पढ़ी है, कोई बोलता है ये। घटना चक्र दोस्तों सबने पढ़ी होती है। घटना चक्र दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत बढ़िया है, वो घटना चक्र आपको लेनी है। बाकी परीक्षावाणी या दृष्टि क्यूब बुक में से आप कोई ले सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए दोस्तों क्योंकि मेंस में भी आना है, प्री में भी आना है, तो इसके लिए दोस्तों परीक्षा मंथन की जो मोटी बुक आती है इससे भी दोस्तों आप ले सकते हैं। बाकी लूसेंट आपके पास होगी। इतना दोस्तों आपको पढ़ना है। सभी दोस्तों सेट मिल जाएंगे आपको, इतिहास, भूगोल, संविधान, और इसके अलावा सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर। दोस्तों करंट अफेयर के लिए किसी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, जैसे उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर गौरव सर, उनका आप पढ़ सकते हैं, या अन्य कोई पढ़ सकते हैं, या कोई मैगजीन आप ले सकते हैं करंट अफेयर के लिए। और बाकी दोस्तों आपको पता है कि विविध आपको मिल जाएगा लूसेंट में। कंप्यूटर के लिए दोस्तों छोटी सी बुक आती है परीक्षा मंथन की, या फिर लूसेंट की, इसे आप पढ़ सकते हैं। तो इतना दोस्तों आपको इसके लिए पढ़ना है, ये किताब दोस्तों आपको ले लेनी है। बाकी हिंदी के लिए दोस्तों मेंस के लिए जो है हिंदी में जो पेपर है दोस्तों, एक तो निबंध के लिए आप ले सकते हैं, दृष्टि की बुक ले सकते हैं निबंध के लिए। और इसके अलावा दोस्तों स्पेक्ट्रम की निबंध वाली एक बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। इनमें से आप एक ले सकते हैं। ये तो होगी दोस्तों बुक की बात।
अब बहुत से अभ्यर्थी पूछेंगे क्या इन किताबों को पढ़ के हो जाएगा या कोचिंग जरूरी है। दोस्तों अगर आप कोचिंग जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां भी जाइए और ये किताब दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, चाहे आपने कोई कोर्स ले रखा हो या आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं। दोस्तों ये किताब आपके पास होनी चाहिए अपने लिए, और बाकी आप दूसरी जगह से भी कुछ कर रहे हैं, जैसे आपने कोई कोचिंग जा रहे हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो दोनों चीज़ आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। अगर नहीं भी जा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। दोस्तों ये जो किताब है दोस्तों पूरी तरह से सक्षम है कि आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसके लिए दोस्तों आपको इन किताबों का जो है गहनता से अध्ययन करना होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों लगभग सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।